आपने डू, डज और डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ज़रूर किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है किसी साधारण वाक्य में भी डू और डज और डिड का प्रयोग किया जा सकता है। देखते हैं वो सेंटेंस जिनमें डू, डज और डिड का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस के सिंपल होने के बावजूद। मैं वहाँ जाता हूँ, ये एक साधारण सेंटेंस है, लेकिन इसको हल्का सा अगर ट्विस्ट करके देखते हैं, मैं वहाँ जाता तो हूँ, इस प्रकार का अगर कोई वाक्य आता है तो उसमें डू या डज का यूज किया जाएगा। आई आया है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब होगी डू। सेंटेंस बनेगा इसका आई डू गो देयर, आई डू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह यहाँ कभी कभी आती तो है, इसमें सब्जेक्ट है सी, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब होगी डज। तो हम किस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे, सी डज कम हियर समटाइम्स, कभी कभी के लिए यूज करेंगे हम हार्ड वर्ड में समटाइम। या सेंटेंस हो वह यहाँ आती तो है, इसके लिए हम इंग्लिश बनाएंगे सी डज कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह रोज पढ़ती तो है, जैसे कोई लड़की है और वो एग्जाम में फेल हो गई, आपको पता लगे कि वो लड़की पढ़ती थी, तो आप कहेंगे उसके लिए अरे भाई वो लड़की फेल कैसे हो गई, वो रोज पढ़ती तो थी। इस प्रकार का जब सेंटेंस बनता है तो उसके लिए हम स्पेशल जो डू और डज का यूज करेंगे। सेंटेंस बनाते हैं इसका, सी डज रीड डेली। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राम सारे दिन पढ़ता तो है, तो आप अचानक उसके आपके मुंह से निकलेगा अरे यार वो रोज पढ़ता तो था। राम सारे दिन पढ़ता तो है, इसका इंग्लिश बनेगा राम डज रीड होल डे। पूरे दिन के लिए हम बोलेंगे होल डे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अमन कॉलेज जाता तो है, अमन सिंगुलर है, इसके लिए यूज करेंगे डज का। सेंटेंस क्या बनेगा, अमन डज गो टू कॉलेज, अमन डज गो टू कॉलेज। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो डू या डज रखेंगे। डू रखते हैं प्लूरल के साथ में और डज रखा जाता है सिंगुलर के साथ में। और अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो रखेंगे हम डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब सबसे पहले हमने रखा सब्जेक्ट, फिर रखा डू डज या डिड, और उसके बाद में हमने रखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में हमने रखा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी कोई वर्ड है उनको रखा, एडवर्ब वगैरह जो भी। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिससे कि हमारा कंसेप्ट ठीक से क्लियर हो जाए। रमेश पढ़ता तो है, रमेश सब्जेक्ट है तो हमने लिखा रमेश, सिंगुलर है इसके लिए यूज किया डज। फिर पढ़ने के लिए वर्ड यूज किया जाता है स्टडी। सेंटेंस क्या बना, रमेश डज स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम व्यायाम करते तो थे, ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज करेंगे। तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या है अपना वी हेल्पिंग वर्ब रखी हमने डिड, और व्यायाम करने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे टेक एक्सरसाइज। सेंटेंस बना वी डिड टेक एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे क्रिकेट खेलते तो हैं, वे हमारा है सब्जेक्ट, इसके लिए इंग्लिश में रखेंगे दे, ये प्लूरल है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब होगी डू। उसके बाद में खेलने के लिए वर्ड यूज किया जाएगा प्ले, और क्रिकेट के लिए क्रिकेट यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या बना, दे डू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं वहाँ रहता तो हूँ, सब्जेक्ट है मैं मतलब आई, हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, रहने के लिए वर्ड यूज करते हैं लिव, और वहाँ के लिए वर्ड यूज करेंगे देयर। सेंटेंस क्या बना, आई डू लिव देयर, आई डू लिव देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वो अपनी बहनों के साथ रहती तो थी, वो अपनी बहनों के साथ रहती तो थी, वो प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। वो के लिए यहाँ यूज किया जाएगा सी, क्योंकि जो वर्ब आ रही है वो बताती है कि ये जो लड़की है वो अपनी बहनों के साथ रहती थी, तो सी आएगा इसके लिए। हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, डिड के बाद में रहने के लिए वर्ड यूज किया जाएगा लिव, और किसके साथ रहती थी, अपनी बहनों के साथ,
तो इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे विथ हर सिस्टर्स। तो सेंटेंस क्या बना, सी डिड लिव विथ हर सिस्टर्स, सी डिड लिव विथ हर सिस्टर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तमन्ना अपने दोस्तों के साथ स्कूल आती तो थी। सब्जेक्ट है हमारा तमन्ना, सेंटेंस पास्ट में है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, और आने के लिए वर्ड यूज करेंगे कम। और आती कहाँ थी, स्कूल में, और किसके साथ आती थी, अपने दोस्तों के साथ। तो सेंटेंस होगा तमन्ना डिड कम स्कूल विथ हर फ्रेंड्स, तमन्ना डिड कम स्कूल विथ हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैंने उसे बाजार जाते हुए देखा तो था। इसमें दो वर्ब आई हैं और दो ही एक तरह से सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो है मैंने, और जो मेन वर्ब है वो लास्ट में दी गई है, देखा। इस प्रकार का सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा देखते हैं, आई डिड सी हर टू गो टू मार्केट, या इसको बनाया जा सकता है आई डिड सी हर गोइंग टू मार्केट। अब हम देखते हैं एक स्पेशल यूज डू का, इसमें केवल डू का यूज किया जाता है, डज और डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार के जो सेंटेंस है उसमें हम किसी को कोई चीज़ ऑफर कर रहे होते हैं। देखते हैं सेंटेंस किस प्रकार का होगा, कृपया एक कप चाय लीजिएगा या लीजिए। इस प्रकार के सेंटेंस को डू के साथ शुरू किया जा सकता है। सेंटेंस क्या होगा, डू हैव ए कप ऑफ टी, डू हैव ए कप ऑफ टी, या इसको बनाया जा सकता है प्लीज हैव ए कप ऑफ टी। इस प्रकार के वाक्य डू से शुरू हो जाते हैं, जस्ट हैव का यूज किया जाएगा और उसके बाद में जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे रखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कृपया कुछ नमकीन लीजिएगा या लीजिए, डू हैव सम स्नैक्स, नमकीन के लिए वर्ड यूज किया जाएगा स्नैक्स, प्लीज हैव सम स्नैक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कृपया कुछ ड्रिंक्स लीजिएगा या लीजिए। सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में, डू हैव सम ड्रिंक्स या फिर प्लीज हैव सम ड्रिंक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कृपया कुछ फल लीजिएगा या लीजिए, डू हैव सम फ्रूट्स या प्लीज हैव सम फ्रूट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कृपया अपनी सीट पर बैठिएगा या बैठिए। इंग्लिश बनाते हैं इसकी, डू हैव योर सीट, डू हैव योर सीट या फिर प्लीज हैव योर सीट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कृपया एक कप चाय अवश्य लीजिएगा या लीजिए। सेंटेंस क्या बनेगा, डू हैव ए कप ऑफ टी या फिर प्लीज डू हैव ए कप ऑफ टी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कृपया एक चपाती और लीजिएगा, कृपया एक और चपाती अवश्य लीजिएगा या लीजिए। इसके लिए सेंटेंस क्या होगा, डू हैव ए वन मोर चपाती, डू हैव ए वन मोर चपाती, या फिर क्या हो जाएगा, प्लीज डू हैव ए वन मोर चपाती, प्लीज डू हैव ए वन मोर चपाती। तो ये था डू का एक स्पेशल यूज, जिसमें हम जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कुछ ऑफर करने के लिए तो हम इस प्रकार के सेंटेंस यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो सेंटेंस होते हैं वो ज़्यादा फॉर्मल होते हैं। इसी प्रकार से डू का यूज एडेक्वेसी मतलब पर्याप्तता के लिए और सुटेबिलिटी मतलब उपयुक्तता के लिए भी किया जाता है। तो चलो देखते हैं इसके लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, क्या सिचुएशन होती हैं, तब जाके हम इसका यूज करते हैं एडेक्वेसी और सुटेबिलिटी के लिए। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, जैसे सीता बोलती है, डू यू हैव ए टॉर्च, क्या तुम्हारे पास एक टॉर्च है? तो गीता ने आंसर दिया, क्या बोलती हो? नो आई डोंट हैव ए टॉर्च, गीता कहती कि नहीं मेरे पास टॉर्च नहीं है। विल ए मैच बॉक्स डू, विल ए मैच बॉक्स डू इसका मतलब होता है कि क्या माचिस से काम चल जाएगा, क्या माचिस उपयुक्त होगी इसके लिए। अब सीता क्या कहती है इसमें देखो, नो ए मैच बॉक्स वॉन्ट डू, वॉन्ट डू का मतलब यहाँ है कि ये चीज़ उपयुक्त नहीं है, मतलब इससे काम नहीं चलेगा। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द गैस लीक, जो सीता है वो क्या कर रही है, गैस लीक देख रही है कि कहाँ से गैस लीक हुई है। इसके लिए मैच बॉक्स काम की नहीं होगी, क्योंकि मैच बॉक्स जैसे ही वो जलाएगी वैसे ही वहाँ आग लग सकती है। तो उससे ज़रूरत किसकी होगी, टॉर्च की। इसीलिए इसने कहा कि ए मैच बॉक्स वॉन्ट डू, मतलब मैच बॉक्स से काम नहीं चलेगा, वो उपयुक्त नहीं है। इट विल डू इसका मतलब होता है काम चल जाएगा, और इट विल नॉट डू या इट वॉन्ट्स डू मतलब काम नहीं चलेगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं,
मोहन, हैव यू ₹100? श्याम इसके रेस्पॉन्स में बोलता है, नो आई हैवंट ₹100, आई हैव ₹50 ओनली। ये कहता है कि मेरे पास केवल 50 रुपये है। तो मोहन क्या कहता है, ओके प्लीज़ गिव मी, इट विल डू, मतलब इनसे काम चल जाएगा, ये पर्याप्त होंगे। आई विल अरेंज रेस्ट अमाउंट फ्रॉम समवन एल्स, मतलब वो कहता है, कौन, मोहन, कि ये जो है 50 रुपये ये आप मुझे दे दीजिए, इनसे काम चल जाएगा, बकाया पैसे मैं अरेंज कर लूँगा। इट विल डू, इट विल डू इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इट विल सर्व द पर्पस एट मोमेंट, यानी कि इस समय ये पर्याप्त होंगे। इस प्रकार से डू का यूज़ करते हुए हम एडेक्वेसी या उपयुक्तता, सुटेबिलिटी के लिए सेंटेंस बनाते हैं।